ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन जब एकादशी अधिक मास में आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं पद्मिनी एकादशी एक ऐसा पावन व्रत है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। साल 2026 में यह दिव्य एकादशी 27 मई को बढ़ रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि आती है और मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत और पूजा विधि। अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इस महीने आने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। महापुराण के अनुसार जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे अपार पुण्य और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस व्रत के जरूरी नियम। एकादशी के दिन चावल और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कई भक्त अन्न का स्पर्श भी नहीं करते। पूरा दिन सात्विक रह के क्रोध, नकारात्मक विचार और गलत शब्दों से दूर रहें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही जल, फल, वस्त्र और अन्न का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वस्थ पीले वस्त्र धारण करें। अब घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और हाथ में जल या फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प व्रत। हे प्रभु, आज पद्मिनी एकादशी के पावन दिन मैं आपके नियमित उपवास रख रहा हूँ। मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मती नगरी के राजा कृतवीर्य की कोई संतान नहीं थी। राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने देवी अनसुईया के निर्देश पर अधिक मास की एकादशी का व्रत रखा। रानी ने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इसके साथ क्षमा प्रार्थना करें। हे नारायण, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का पारण 28 मई की सुबह किया जाएगा। पारण से पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की सिद्धि और भगवान विष्णु से जुड़ने का दिव्य अवसर है।
यदि आप सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबकी आँखों का तारा, सावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा, सावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा।